हम्म। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? न्यू मंथ, न्यू एनर्जी, न्यू गोल्स। जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे क्या एनर्जी लेवल है सबकी। गुड इवनिंग आमिर, शिवानी, अदनान, अबीरा, चर्चिका। चर्चिका जी कैसे है? तबीयत कैसी है आपकी? रुचिता, आमशा, बॉबी, पलक, सारा, ई, ई टू एवरीवन। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बट आप ई अपना कौन है मेरे को पता नहीं। श्रीकांत सर कैसे हैं? शहनाज, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, चलो एक नंबर एक नंबर। व्हाट्सएप सर, व्हाट्सएप सर, ओके आसमा। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, आपको पता है मैंने तो मंथ प्लानिंग कर दी, उसके बावजूद आज क्यों सेशन रखना पड़ गया मेरे को? कौन गैस करेगा कि मैंने आज क्यों सेशन रख दिया, जबकि रिक्वायर्ड तो नहीं था अभी। जल्दी जल्दी जल्दी, लोग कम आए। समीना, मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट है पूजा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर लास्ट मंथ किसी भी रीजन की वजह से आपको लगा कि आपके रिजल्ट्स उतने नहीं आए, तो इस मंथ आएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारी इंडस्ट्री में, सेल्स की इंडस्ट्री में, सितंबर एंड अक्टूबर, यानी कि क्या, नवरात्रि वाला टाइम जब भी होता है और उसका नेक्स्ट मंथ, उसको एक मंथ काउंट किया जाता है। वो दोनों मंथ नहीं काउंट होते, वो एक काउंट होता है। रीजन क्या होता है? गणेश चतुर्थी आ जाती है 10-12 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन वो होते हैं। फिर नवरात्रि आ जाती है 9-10 दिन की। और इसकी वजह से क्या होता है वहां पे, ज्यादातर एड्स भी अगर आप देखोगे ना, बिग बिलियन डेज वगैरह, सारे बड़े से बड़े ब्रांड्स इस टाइम पे फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स पे इन्वेस्ट करते हैं। तो होता क्या है कि काफी ज्यादा टाइम से ना एल्गोरिथम लूज हो जाती है, और ऑडियंस का जो साइज होता है वो कम आता है, या फिर ऐसे परचेजर कम आते हैं। ऑल्दो हमारा लास्ट मंथ बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि उस एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आए। तो मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज को समझना, मैंने एक चीज समझाई है कि आप एक बिजनेस में हो, और बिजनेस को एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने में कभी काउंट नहीं किया जाता। मिनिमम 3 मंथ्स में काउंट होता है। कोई भी बिजनेस की बैलेंस शीट को देख लेना, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देख लेना, क्वार्टरली ऑडिट होती है। हर 3 महीने में देखा जाता है कितनी ग्रोथ हुई, कितनी नहीं। और अगर आप आए हो और आप फर्स्ट वीक में, फर्स्ट मंथ में सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है या कुछ नहीं है ऐसा, तो ध्यान रखना, आप अपने आप से ही लड़ रहे हो फालतू। 3 मंथ्स में हमेशा काउंट होता है। और आपको एक चीज और समझाऊंगा कि हमारा बिजनेस जो है, हमारा बिजनेस फिजिकल है ही नहीं। हमारा बिजनेस ऑल मेंटल है। जितना ज्यादा आपकी मेंटालिटी पॉजिटिव, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव, वैसे रिजल्ट्स आपके आएंगे। और आपका मेंटल बैलेंस हिला, तो आपका फाइनेंशियल बैलेंस भी हिल जाएगा। कोई नहीं आमिर, अभी बताएंगे। अगर कंफ्यूज हैं तो आपको लाइन पे लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो, मेरे को एक चीज बताना। लास्ट मंथ कौन कौन ऐसा, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी फर्स्ट टाइम इस सेशन में आया या सेकंड टाइम इस सेशन में आया? मान लो फर्स्ट में आया होगी मंथली प्लानिंग वगैरह। विथी, विथी फर्स्ट टाइम। विथी, आपका तो मेरे को नाम याद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। शबाना, गुरप्रीत, शेनाज, आमिर, रहीला, आफरीन, आरफा, सेकंड टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ज्यादा लोग नहीं है। आई गेस किसी रीजन की वजह से आज दशहरा है, दशहरे पे गए हैं रावण को जलते देखने, इस वजह से आए नहीं होंगे लोग। कोई बात नहीं, मुझे पता ही था। जो सीरियस लोग हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के साथ आज मीटिंग करना चाह रहा था। ऑल दो इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। देखो, अभी जो चीजें मैं आप लोगों को बताने लगा हूं ना, ये लिटरली बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुनना। क्योंकि ये आपकी ना लाइफ के लिए, इस मंथ के लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग होगी। ये मंथ ना, ये मंथ
और मंथ से ज्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि इस बार ना, मैंने लास्ट मंथ भी बताया था, ना ही कैशबैक का ऑफर आएगा, ना ही इस बार कोई डिस्काउंट का ऑफर आएगा। और इस बार जो ऑफर आएगा ना, वो आज तक अभी आया ही नहीं है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो ऑफर 15, 16, 17, 18, या फिर 16, 17, 18, 19, शायद ये 4 दिन था, मुझे याद नहीं आ रहा। वो ऑफर तब तक चलेगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो 6 मंथ से भी यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं ना, 6 मंथ से जो कर रहे हैं, पिछले 6 महीने का फनल भी आपका निकलेगा। रीजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पता था, ये होता है, हर साल होता है, कि सितंबर मंथ में लोग मेहनत करते हैं, फनल क्रिएट होता है, लेकिन लोग जिनसे आप कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो इनिशिएट नहीं करते, करते करते पीछे हो जाते हैं, पेमेंट लिंक ले लेते हैं और पीछे हो जाते हैं। तो हमें आइडिया होता है इस चीज का। हाँ पूजा, बिल्कुल मैं जरूर बता दूंगा जैसे कि क्या आएगा सर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे से पहले सुनो। इस मंथ ना यार, मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूँ, आमिर आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो। हम्म, ठीक है। अगर इस मंथ मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो जो लोगों ने पिछले 3 मंथ से वर्किंग करते आ रहे हैं, उनके मैक्सिमम रिजल्ट्स ना उनको मिडल ऑफ द मंथ में ही दिख जाएंगे। रीजन बिंग, जो ऑफर आ रहा है ना, वो मंथ एंड से ज्यादा मिडल ऑफ द मंथ में ज्यादा स्ट्रांग है। और मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, अगर आप ये सोच रहे थे ना कि मेरी 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल हो जाए, मिनिमम एक्सपेक्ट करके चलना, डबल होगी। मिनिमम एक्सपेक्ट करके डबल होगी। लास्ट टाइम भी मैं आप लोगों को बता दूं, आईडीपी ने अक्टूबर मंथ में सबसे ज्यादा ग्रोथ ली थी, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंटली हुआ था। हर साल सेल्स की इंडस्ट्री में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ पीक के होते ही होते हैं। सितंबर थोड़ा सा डाउन जाता है, फिर अक्टूबर वापसी से उठना स्टार्ट होता है, नवंबर बूस्ट करता है, और दिसंबर मतलब अल्टीमेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईयर एंड ऑफर्स आते हैं उस टाइम पे, और ईयर एंड पे नेचुरली हर इंसान के अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से वो चाहे कुछ भी पैकेज परचेज कर लो, कुछ भी कह लो, हर जगह सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज को समझ के चलना। दूसरा, इस मंथ ना, जो हमने टारगेट लिया है, किस किस कौन कौन था मंथ प्लानिंग वाले सेशन में, जरा बताना एक बारी चैट बॉक्स में मेरे को। हम्म। नहीं, क्या टारगेट है हमारा इस मंथ का, क्या गोल है, क्या हम अचीव कर रहे हैं इस मंथ? जल्दी जल्दी, कौन है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। 50 लाख ऑफ द रेवेन्यू वी आर गोइंग टू अचीव इन दिस मंथ। उसका रीजन है, ऐसे नहीं, मैं हवा में नंबर नहीं ले लेता। लास्ट मंथ जो हमारी फनल बनी है, लास्ट मंथ जो फनल बनी है, आप खुद देखोगे, खुद आपको पता चलेगा कि इस मंथ कितनी ज्यादा क्लोजिंग वो अपने आप निकल निकल के आएंगे। क्योंकि लास्ट मंथ क्या था ना, मान लेते हैं कोई महाराष्ट्र से है, तो वहां पे शुरुआत में क्या हुआ, गणेश चतुर्थी चल रही है, तो सारी चीजें वहां पे टाइम लग गया उसमें। फिर कोई मान लो कोई गुजरात से है, तो गुजरात में सबसे ज्यादा नवरात्रि, गरबा, ये सारी चीज प्ले होता है, तो वहां पे ये चीजें होने लगी। तो इसकी वजह से मंथ ऊपर नीचे होता है। लेकिन ये मंथ अगर आप देखोगे, तो गिनती के दो ही चीजें हैं, एक दिवाली, दशहरा था वो तो मतलब आज ही हो गया, और दिवाली हुई। दूसरा क्या हुआ, छठ पूजा हुई, बस ये। और छठ पूजा से मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। दिवाली के लिए मैं कह सकता हूँ 1-2 दिन का आएगा। दिवाली वैसे है कब की, मुझे तो ये भी नहीं याद आ रहा। कब की है दिवाली इस बारी? और ये क्या है, कोई 20 कह रहा है, कोई 21, कोई 22। अरे चलो, कुछ नहीं आता जाता तुम लोगों को। दिवाली, छोरी, अरे राम, ये क्या हो? ओ भाई, ये क्या है? ये तो मैं, ये
सही में आप लोग ठीक लिख रहे थे, 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। ये कैसी दिवाली हो रही है? 28, 29, सॉरी, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अरे 6 दिन की दिवाली। ये क्या है? डेली पब्लिक हॉलीडे, मंडे ऑन 20th ऑफ अक्टूबर, ठीक है, 20th ऑफ अक्टूबर पे है मेन जो है। लेकिन हाँ, गूगल पता नहीं क्यों दिखा रहा है। रात हो गई ना, पी ली होगी गूगल ने। कोई बात नहीं, कोई बात। फर्स्ट ना, इस मंथ का थोड़ा सा फ्लो समझ लो। जो लोग न्यू हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो मैंने बताया ही हुआ है। फर्स्ट कल होना था आरंभ सेशन, लेकिन कल नहीं होके वो सैटरडे को होगा। संडे ऑफ रहेगा, मंडे से फिर हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू होगी। सबसे पहला आरंभ सेशन अंकित सर और दिव्यांशु सर लेंगे, उसके बाद मेरा रहेगा। जो लोग ट्रेनिंग्स अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो वो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी लेना स्टार्ट कर दे, ताकि लाइव जब आएगी तब लाइव भी आप अटेंड करें। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग करते आए हैं, तो मैं आप सब लोगों को बोल दूं, एक चीज क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना। इस मंथ अगर लीड्स के अंदर किसी ने भी ये सोचा कि चल थोड़े कम लीड्स ले लेता हूं, मेरा मन नहीं कर रहा है या ये नहीं, तो आप कुछ ना बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे। आज से 3 महीने पहले मैंने यही चीज बोली थी, जब आप लोग, शायद काफी लोग इसमें से नहीं होंगे लेकिन कुछ लोगों को पता होगा, मैंने ये चीज 3 महीने पहले कही थी कि अपनी लीड्स का नंबर ना डबल कर दो। और जिन जिन लोगों ने अपनी लीड्स का नंबर डबल किया था ना, हर वो एक इंसान कॉन्क्लेव क्वालिफाई कर गया। तो मैं आप लोगों को भी कह रहा हूं, इस मंथ तो आपकी क्लोजिंग होने ही वाली है, लेकिन अगर आप इस मंथ अपनी लीड्स को डबल करके चलोगे ना, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ ऐसा, एक चीज और आने वाली है जिसका एडवांटेज आपको बहुत स्ट्रांग दिखेगा। और मैं कॉन्क्लेव की बात नहीं कर रहा हूं। हमारी कंपनी कॉन्क्लेव तो 6 महीने पहले डिसाइड करके बैठ गई थी। कॉन्क्लेव के बाद भी तो आप लोगों से मिलना है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ कॉन्क्लेव में ही मिलोगे, और भी मिलना चाहेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे। सर इस मंथ 500 लीड्स के नंबर लिए हैं। अरे वाह अबीरा, एकदम से तो वैसे 500 मिलते नहीं, लेकिन हाँ मैं समझ गया, दिन में 15 15 20 20 हो गया। कई बार। चलो ठीक है। तो फर्स्ट, सबसे पहली चीज, इस मंथ जो मेरे Q&A सेशन होने वाले वो हर एक वीक होंगे। ये बस अभी स्टार्टिंग है। पहला Q&A होगा 8 तारीख को, दूसरा होगा 10 तारीख को, फिर तीसरा Q&A होगा 15 को, चौथा होगा 17 को, और पांचवा होगा 22 को, छठा होगा 24 को, फिर लास्ट 29 एंड 31। पूरे मंथ। और सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आप लोगों को बता दूं, जब जब मेरा मंथ एंड पे Q&A हुआ है ना, तो मेजर रिजल्ट्स निकले हैं। और इस बार तो ऑफर वाले दिन आ रहा है 29 तारीख को, मतलब 28 को ऑफर लॉन्च होगा मंथ एंड वाला। तो 29 को और 31, 31 तो बिल्कुल ही मंथ एंड हो गया, तो वहां पे भी मेरा Q&A होने वाला है, और 29 को भी। तो इस मंथ हम पूरी तरीके से वो करने वाले हैं। दूसरा क्या, मॉर्निंग ट्रेनिंग्स चलती रहेंगी। तो अब आप लोग अगर कोई भी क्लोजिंग्स करोगे ना, तो आपकी, मैंने आप लोगों को बताया ही था, हर एक क्लोजिंग पे आपको बोलना ही यही है कि आपकी मन आराम आराम ट्रेनिंग 7 डेज की होगी। और उसमें बैचेस चलेंगे। जैसे अब फर्स्ट बैच जो है वो अब मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे से सैटरडे तक चलेगा। फिर सेकंड बैच कब होगा, उसके नेक्स्ट वीक मंडे से लेके फिर सैटरडे तक। तो ऐसे करते हुए पूरे मंथ ये चलेंगे सेशन। ठीक है ना? तो आप लोग जो भी क्लोजिंग करते हैं, उन सबके लिए आप लोगों को बोल देना है कि ये आरएम ट्रेनिंग आपको करनी है। और फर्स्ट मैं आप सब लोगों को बता दूं, बहुत लोग क्या करते हैं ना, आते के साथ ना सबसे पहले बोल देते कि 10 डेज ट्रेनिंग जो आपके डैशबोर्ड पे है वो करो। वो नहीं करवानी कभी भी। सबसे स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि करवा नहीं सकते, वो भी करवा सकते हो, लेकिन पहले आरएम की ट्रेनिंग करवाया करो। क्योंकि आरएम क्या होता है ना, आरएम कंपनी का ओवरव्यू होता है। जब वो कंपनी के ओवरव्यू को समझते हैं, सारी चीज अच्छे से देखते हैं, फिर उसके बाद 10 डेज ट्रेनिंग देनी होती है। क्यों? क्योंकि 10 डेज ट्रेनिंग वर्किंग के रिगार्डिंग होती है। आरएम ट्रेनिंग जो होती है वो कंपनी ओवरव्यू और वर्क प्रोसेस का ओरिएंटेशन होता है।
फिर उसके बाद क्या होता है, 10 डेज में वर्किंग का स्ट्रक्चर बताया जाता है। फिर मेरी जो ट्रेनिंग्स आती हैं, मेरी ट्रेनिंग्स में क्या होता है कि मैं उनको कस्टमर साइकोलॉजी और कस्टमर के साथ वर्किंग क्या करना है, एग्जैक्टली कस्टमर से क्या बात करनी होती है, ये सिखाता हूँ। तो ये ट्रेनिंग्स को ना पहले अपने दिमाग में बिठाओ कि एग्जैक्टली ट्रेनिंग स्केड्यूल्स हैं कैसे। जो 10 डेज वाली ट्रेनिंग है जो डैशबोर्ड पे दिखाती है, वो फर्स्ट नहीं दिखानी होती है, फर्स्ट आरंभ बैच में ही लेके आ। आरंभ के बाद सेकंड होती है 10 डेज वाली, ताकि क्या, आरंभ में उनको ओवरव्यू मिल गया, अब उनका वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या हुआ, 10 डेज वाली ट्रेनिंग वो कर रहे हैं, दिन में दो भी करते हैं, फिर वो वर्किंग कर रहे हैं, धीरे धीरे वो ट्रेनिंग्स वो वाली करते जा रहे हैं। लास्ट ट्रेनिंग कौन सी हुई, लास्ट मेरी वाली हुई, जिसमें वो उनको मैं पूरा स्ट्रक्चर, प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप A to Z बता देता हूँ। अगर ऑर्गेनिक वाले हैं तो ऑर्गेनिक वाले, अगर इनऑर्गेनिक वाले हैं तो इनऑर्गेनिक वाले। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अब तो इनऑर्गेनिक वाले ही ज्यादा आ रहे हैं, ऑर्गेनिक वाले जितने जो बिल्ड करते जाते हैं अपने आप को, वो वाली बात होती है, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। अब सेकंड, जिन जिन लोगों का पहले तो कॉन्क्लेव क्वालिफाई हुआ है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मैं आप लोगों से मिलूंगा, 14 नवंबर को रहेगा। कोई भी लेडी, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिनका क्वालिफाई हो गया हो और किसी रीजन की वजह से अगर वो नहीं आ पा रही, उनको लग रहा है कि शायद मेरा आना नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अकेले नहीं आ सकती या कुछ भी ऐसा, तो एक बारी ना मेरे को पर्सनल विंडो पे मेरे को टेक्स्ट कर देना। तो मेरे को कुछ बात करनी है कि कुछ सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो जिसको भी ये लगता है कि मैं इंडिविजुअली नहीं आ सकती अकेले। सर मेरी तो अभी 10 डेज वर्किंग ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, आरएम ट्रेनिंग इसके साथ में ज्वाइन कर सकती हूँ क्या सर जी? हाँ कर सकते हो, ऑलरेडी 10 डेज अब स्टार्ट कर दिए। सो कोई बात नहीं। बिल्कुल श्रीकांत सर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। ठीक है। सेकंड, अभी ना इस मंथ को ना लाइटली मत लेना, ये अभी से ही स्टार्ट करके रखो, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज है कि जो आप दिवाली वाला जो टाइम आएगा ना, उसमें 2-3 दिन का हो सकता है हमारे को थोड़ा सा गैप देखने को मिले, क्योंकि 2-3 दिन चलती है दिवाली, कहने के लिए एक दिन होती है लेकिन चलती 2-3 दिन है। तो हो सकता है हम वहां पे थोड़ा सा गैप देखें, लेकिन इससे पहले ही हमारा मेजर ये फोकस है। इस बार कंपनी यही स्ट्रक्चर पे चल रही है कि हम अपना मंथ एंड में नहीं करेंगे, 70% ऑफ द टारगेट, हमने 70% ऑफ द टारगेट अपना 19 तारीख को ही कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों से ना एक कमिटमेंट चाह रहा हूँ। लास्ट मंथ ना मैंने बहुत चीजों को इग्नोर भी किया, बहुत चीजें इग्नोर क्या, लेकिन एक्चुअल में ही बिजी थे सब लोग। बट मुझे नहीं लगता इस मंथ ऐसा कुछ है। क्या इस मंथ भी लोगों के साथ ऐसा है कि नहीं भाई सर अभी बिजी हैं या कुछ भी ऐसा, जो वर्किंग कर रहे हैं ऑलरेडी? नो, नहीं नहीं नहीं, no। ठीक है। तो इस मंथ ना फर्स्ट ऑफ ऑल डिले मत करना, अभी से ही लीड्स लेनी स्टार्ट करो, अभी से ही वर्किंग करनी स्टार्ट करो। कल ही वैसे तो ऑर्डर आ चुका लीड्स का जितने भी लेना था, लेकिन जो लोग अभी क्या कहते हैं पहले से वर्किंग कर रहे हैं, तो अपनी लीड्स अभी स्टॉप मत करो। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, आज से 2 महीने 3 महीने पहले, कि कुछ एक चीज ऐसी आ रही है जिसके लिए आपके पास फनल होना जरूरी है। जिस इंसान के पास फनल होता है ना, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, वो एकदम से सब कुछ करता है। हमारे बीच में ना पायल बैठी है अभी, मैं आप लोगों को बता दूं, पायल के पास फनल था, तो शी एक्सीडेड हर 1 डे इनकम, उसका मैक्सिमम 65 हुआ था, एंड लास्ट मंथ उसने 1 डे में 82,500 की 1 डे अर्निंग करा। और उसका सिंगुलर रीजन ये था कि उसके पास फनल था। अगर फनल नहीं है तो ध्यान रखना, आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो भी नहीं हो पाता। और मैं आप लोगों को बता दूं, फनल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अभी की लीड्स, क्योंकि जो इस बार ऑफर आने वाला है, चाहे आप किसी और कंपनी में भी पहले क्यों ना वर्किंग करते हो, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको,
पिछले 6 महीने से भी ज्यादा का फनल आपका क्लियर होगा, इस मतलब समझ लो अभी तक के जितने भी मंथ्स हुए ना, वो सारा होगा। क्योंकि ये मंथ ऐसा होता ही होता है, अक्टूबर बहुत ज्यादा हमें बूस्ट देता है। एक एकदम से क्या होता है, जैसे ही लो आया ना, उसके बाद सीधा ऊपर जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट में देखा, चार्ट देखा, ऊपर नीचे चलता है। तो सेम वे क्या होता है, सितंबर हल्का सा नीचे जाता है और अक्टूबर एकदम से बाउंस बैक करता है। तो अक्टूबर में सबसे ज्यादा फोकस्ड रहना है। जो ऑर्गेनिकली वर्क कर रहे हैं उनको तो मेजरली इस चीज पे फोकस करना है कि भाई रील्स क्रिएशन पे ध्यान देना। क्योंकि समझता हूँ, जैसे मैं, पायल ने भी मेरे को बताया था कि सर अभी घर में फैमिली में ये सारी चीज चल रही है, मृदुला के साथ हुआ था, मृदुला कह रही थी कि सर अभी बेबी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। पूनम तो चलो अभी वर्किंग कर रही है, लेकिन वो डेंटिस्ट है तो इसकी वजह से उसको टाइम कम होता है। प्रियांशी है। नहीं, इस बार ही राहुल सर नहीं आएगा सेम ऑफर। इस बार ये ऑफर डिफरेंट होगा। आपको खुद पता चलेगा कि इस बार ये ऑफर क्यों, किसी रीजन की वजह से ही कह रहा हूँ ना। और वैसे भी मैं आपको एक चीज बताऊं, ऑफर आपके लिए सेम हो सकता है, कस्टमर के लिए तो नया है। कस्टमर के लिए तो नया होता है ना। तो आपके लिए भी हो सकता है कि सेम हो, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नया होता है। ठीक है। हाँ, आर्यन, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को वैसे यार एक्सपेक्टेड ज्यादा था आज कि रात की मीटिंग में ज्यादा लोग आएंगे, बट कोई बात नहीं है। ठीक है। सर आपकी आरएम ट्रेनिंग कमिंग मंडे, हाँ बिल्कुल कमिंग मंडे से स्टार्ट होगी। मैं इसका स्केड्यूल कल आप लोगों को दे दूंगा। राहुल आप मेरे को ना पर्सनली मैसेज करो जरा, मैं आपसे पर्सनली बात कर लेता हूँ। मुझे पता नहीं है एक्चुअल में आप कौन है। मेरी फर्स्ट टाइम ही मैं शायद आपको देख रहा हूँ, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज एक बार ही करो, मैं देख लेता हूँ आपका। और फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ, लीड्स की जो भी आप पॉलिसी कह रहे हैं, वो मैं उस पर बारे में बात कर लेता हूँ आपसे। मैंने व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है, एक बार ही मेरे को मैसेज करना। सर न्यू लोगों के लिए फर्स्ट स्टेप कैसे लूं, प्लीज एक्सप्लेन मी। न्यू लोगों के लिए फर्स्ट स्टेप कैसे लूं, न्यू लोगों के लिए बताया तो यार। पहली चीज तो मेरी मंथली प्लानिंग हुई थी, तो मैंने मंथली, अच्छा हाँ, मैंने वो सेशन अपलोड नहीं किया अभी तक, वो मैं आप लोगों को सेशन अभी अपलोड करके दे दूंगा। तो पहले तो वो कर लेना। अच्छा विकास, ठीक है। सर मैं 1 साल बाद रीस्टार्ट कर रही हूँ, अब मैं इनऑर्गेनिक पर जाऊंगी, पर मुझे पूरा फनल समझना बाकी है। कोई बात नहीं आफरीन। काफी लंबा गैप लिया आपने, 1 साल का, आई थिंक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, वो आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहना, मैं बता दूंगा। देखो एक चीज ना मैं न्यू कमर्स के लिए अभी बता रहा हूँ, न्यू कमर्स के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ। जो भी जो भी न्यू कमर है, आप लोगों को ना क्लियरली एक चीज समझ लेना, अपनी ट्रेनिंग्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और ट्रेनिंग्स ना, आप ऐसे मत देखा करो कि बस आपने मूवी की तरह उसको देख लिया। अगर आपने उसके नोट्स नहीं बनाए तो आप ना कंफ्यूजन में रह जाओगे। बस सेशन को देख लेना दैट डजंट मीन कि आपने समझ लिया। सेशन को समझना है, और सेशन जब आप समझते हो तभी आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। प्रीमियम की, नहीं सर, लीड्स क्या लिखा है, सर मैंने नोट्स बना लिया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है। दूसरा, अभी ना यार एक चीज और करो। आ, किस किस ने, पहले मेरे को बताना, अभी लीड्स के लिए ऑर्डर दे दिया है। कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने कल से, जिनके पास लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताना। आंचल, ठीक है। और सर मेरे आने स्टार्ट हो गई, ठीक है, मैंने भी दे दिया। मासूमा, तौसीफ, अभिषेक। अभिषेक अभी तो आपकी ट्रेनिंग बाकी है, आपको पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। सारा, ठीक है। अनिल, ओके। अभी मुझे कुछ पता नहीं, जिनको नहीं पता है उनके लिए नहीं कह रहा मैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, जो न्यू कमर्स है, न्यू कमर्स के लिए तो ट्रेनिंग ही है, अभी पहले आप ट्रेनिंग कंप्लीट करें।
हाँ राहुल, आप रील वगैरह काफी इंटेलिजेंट है आप, कि आप चैट बॉक्स में मेरे से पूछ रहे हैं मैं रील को कैसे एडिट करूं। मेरे भाई पर्सनली पूछोगे तो बता पाऊंगा ना। अब चैट पे मैं आपको कैसे प्रोसेस, मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं प्रोसेस दे भी दूंगा। ठीक है राहुल भाई। कल ले आऊंगी, ठीक है सर। अंशु शर्मा लीड्स के लिए मैसेज किए हैं, कल से मिलेगी। हाँ कल से ही मिलेगी आपको, ठीक है। मुझे बहुत टाइम हो गया, बिल्कुल ही ना, आपको बहुत टाइम हो गया सर। इंस्टाग्राम पर मैसेज का फर्स्ट क्या रिप्लाई करूं? मेरे से एक बार ये आरती आप पर्सनली बात कर लो, मैं आपको फॉर्मेट भेज देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आपको कॉल किया था लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ था, फोन स्विच ऑफ था। हो सकता है। अभी किसी को मेरे को एक चीज बताना, लास्ट मंथ जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया, कौन कौन ऐसा है जिसको अभी भी कंफ्यूजन है कि हाँ भाई वर्क कैसे करना है, क्या करना है। प्रतीक्षा सर, मुझे भी इंस्टाग्राम का फर्स्ट मैसेज क्या भेजा, विधि पर्सनली कनेक्ट करो। रेशमा को है, ओके। आफरीन, मुस्कान, क्लियर हो गया। मायूरी, यास्मिन, सुखचैन, हाँ सुखचैन आपको तो ट्रेनिंग करनी है। अभी आपसे बात हुई है, आपने ट्रेनिंग ही ढंग से नहीं करी है तो कैसे होगा। ट्रेनिंग को अच्छे से करो। निखत, अनिल, ओके। रीटा, नूर, ठीक है। काजल, मासूमा, मासूमा आप तो पहले से हो। सर मुझे भी बहुत टाइम हो गया अंजू, बिल्कुल सर मुझे भी बहुत कंफ्यूजन है कैसे क्या करना है। ठीक है आफरीन, मेरे से कनेक्ट करो। ओके, क्लियर है। बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। तो जिन जिन लोगों ने पहले यहाँ पे मैसेज किया है ना कि जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से पर्सनली एक बारी कनेक्ट करो। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना, मैं आप लोगों को पहले समझ लूं कि अभी आप हो कहाँ पे, किस लेवल पे अभी चल रहे हो। नहीं तो क्या होगा ना, आप कंफ्यूज ही होते रह जाओगे, वर्क कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ यास्मिन, मेरे से कनेक्ट करो, मैं बता दूंगा सर। डे 5 ट्रेनिंग 25 सितंबर की, उसमें आपने प्रेजेंटिंग स्क्रिप्ट की बोला था, वो नहीं दी ग्रुप में। यार मैंने बनाई नहीं उसके लिए, भूल लिया। ठीक है, कल कल मैं भेजता हूँ, कंफर्म मैं भेजता हूँ। राजेश्वर ये आपकी ड्यूटी है, मेरे को याद दिला देना कि मेरे को स्क्रिप्ट भेजनी है, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो फिर से। ठीक है। मुझे 2 मंथ हो गया सर, लीड्स मिल रही है। ओके, तो अच्छी बात है मिल रही है तो। सर मुझे, सर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, क्या करूं? यार ये सब क्वेश्चन ना चैट पे क्यों पूछते हो, ये सब मेरे से पर्सनली पूछा करो ना। कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मैं क्या चैट पे बताऊं, बताओ आपको। मैं बस इतना कह दूंगा कोशिश करो रहो, बात खत्म। पर्सनली कनेक्ट करने वाले क्वेश्चन पूछते हैं, पर्सनली मेरे से कनेक्ट किया करो। सर पर डे का 20 लीड पर वर्क करना है, नहीं अभी अभी आप 15 लेना। मेरे को पहले आपका स्ट्रक्चर समझने दो, आप वापसी इतने टाइम बाद रीस्टार्ट किया है, एकदम से अभी लीड्स मत बढ़ाओ। जो न्यू कमर्स है ना, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया ही है, जिन्होंने अभी तक ब्रेक जीरो नहीं किया है, वो 15-15 लीड पे ही काम करेंगे, इससे ज्यादा लीड्स पे वर्क नहीं करेंगे। जो ब्रेक जीरो कर चुके हैं वो 20 लीड्स या 25 लीड्स तक ले सकते हैं, और बाकी लोग जो अच्छे से कर रहे हैं उनको तो पता ही है। अच्छा एक चीज और, इस मंथ से इस मंथ से मैं ऑल दो फीमेल लीड्स प्रिंसर नहीं प्रोवाइड करते थे, लेकिन इस मंथ से फीमेल लीड्स भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। इवन अगर किसी को मुस्लिम फीमेल लीड्स चाहिए वो भी, और किसी को अगर हिंदू फीमेल लीड्स चाहिए, जैसे उनको होता है कि नहीं भाई मेल से हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते बात करने में, सिर्फ फीमेल फीमेल लीड्स पे करना है, तो ये इस मंथ से होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तक मिक्स लीड ही प्रोवाइड कर रहे थे, बट वो सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएगी। लीड क्या होती है सर, कस्टमर होते हैं यस्मिन। मुझे फीमेल लीड चाहिए, कहाँ से मिलेगी? वैसे कहीं से नहीं मिलेगी, आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से मिलेगी। कोई बात नहीं। हाँ रीटा, मैं आपको क्लियर ही बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज ना, आप लोगों को मैंने मंथ प्लानिंग में सिखाई है। मंथ प्लानिंग में ना मैंने एक चीज बताई है, 4 पिलर ऑफ बिजनेस। किस किसने वो वाली चीज सुनी थी जो मंथ प्लानिंग में देखा था? 4 पिलर ऑफ बिजनेस, बताना मत, बस इतना बताना कि सुनी थी, यस और नो, बस।
हाँ मैं भेजता हूँ रिकॉर्डिंग भी। तो उसमें ना मैंने एक चीज बताई थी कि अगर 4 पिलर ऑफ बिजनेस आपने करे हैं, उन 4 पिलर ऑफ बिजनेस में एक भी पिलर आपका वीक पड़ता है, स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी, बिलीफ सिस्टम, इन चारों में से एक भी अगर आपका वीक पड़ता है, तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, आप जो कहते हो ना सर मेरे को रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं आया, वो उसका रीजन यही है कि आपका इन 4 पिलर में से एक पिलर वीक है। आपको उसके ऊपर वर्क करना है, और ये कौन पता लगाएगा? ये मैं नहीं पता लगा सकता। इस मीटिंग में अभी 138 लोग हैं मेरे को मिला के, और वैसे मैं बता दूं, अब तो टीम बहुत बड़ी हो गई है, 500 लोग मेरे पास मैसेज कॉल करते रहते हैं। क्या लगता है, क्या लगता है मेरे पे इतना टाइम होगा? नहीं होता है, ये आप ही को खुद से करना होगा। मैंने आपको ट्रेनिंग दे दी है, आपको बार बार देखना होगा कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, वो ट्रेनिंग्स के ऊपर जाके देखना पड़ेगा। सर लीड आती है और हमें बोलती है कि अभी तक कितनी अर्निंग हुई है। हाँ बोलेगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज है लीड के आगे, अगर आपकी अथॉरिटी स्ट्रांग नहीं है, तो लीड आपसे क्वेश्चन करेगी। जैसे मान लो मैं हूं, कभी किसी की हिम्मत हुई आप में से किसी से कि मेरे से पूछ लो मेरी कितनी इनकम है? ये अथॉरिटी की बात होती है, आपके कॉन्फिडेंस की बात होती है। आपका कोई भी इंसान कभी नहीं पूछे। आप जितने स्ट्रांग इंटरनली हो, जितने कॉन्फिडेंट इंटरनली हो, सामने वाला आपसे कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। सर एक बार लिस्ट सेंड कर देना कम्युनिटी में, लास्ट मंथ आपकी ट्रेनिंग्स की, मैं कर देता हूँ फाइल अभी। ठीक है। तो यही चीज, अभी फर्स्ट हमारी ट्रेनिंग्स जो स्टार्ट होगी, पहली आरंभ ट्रेनिंग 4 तारीख को रहेगी, सैटरडे को। फिर उसके बाद 6 तारीख से मॉर्निंग 10 AM में रहेगी, मेरा सेशंस रहेंगे। उसमें मैं पूरा प्रोसेस भी क्लियर आउट करूंगा, एवरी डे जो आपको माइंडसेट चाहिए वो भी। 2 बुक्स मैंने आप लोगों को बोल रखी हैं, ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो फर्स्ट, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, ब्रायन ट्रेसी की। दूसरी, क्वेश्चन आर द आंसर्स, इट इज फ्रॉम एलन पीज। ये दोनों बुक आपके पास होनी जरूरी है, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग और ब्रायन ट्रेसी की। सेकंड क्या, क्वेश्चन आर द आंसर्स, एलन पीज की। मैं बता देता हूं क्यों। इस बुक से, क्वेश्चन आर द आंसर से, आपका स्किल स्ट्रांग होता है। आपको क्या बात करनी है, कस्टमर से किस वे में बात करनी है, कैसे सारी चीजें समझनी है, ये सारी चीजें। ऑल्दो मैं ट्रेनिंग्स लेता ही हूँ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग्स इनके ऊपर बेस्ड है। तो जितना जल्दी इसको समझोगे, और क्वेश्चन आर दी आंसर्स, ये एक्चुअल में एक MLM नेटवर्क मार्केटिंग की बुक है, लेकिन हमें ये पूरी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, वो हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। 2 चैप्टर अगर आपने अप्लाई कर लिए, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो आप कहते हो ना कि कस्टमर मेरे से ये क्वेश्चन पूछता है, कस्टमर मेरे से ये सवाल पूछता है, ये सब पूछना बंद हो जाएगा। ये सब पूछना बंद हो जाएगा। दूसरा, आपको ये गेम समझ में आएगी कि आपको कितनी लीड्स पे वर्किंग करते रहना चाहिए, आप कितनी लीड्स पे वर्किंग करते रहना चाहिए। तीसरा, अब साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग से क्या होगा, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग आपके लिए है, अपने लिए। इसमें कस्टमर के बारे में 20% है, 80% आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है वो। मैं आप लोगों को ना एक चीज बताता हूँ, जितना आप एक बिगिनर के लेवल पे हो ना, उतना ज्यादा आप कंपनी पे डिपेंडेंट रहोगे। जितना ज्यादा आप एडवांस होते जाओगे, तो आप स्किल में भी अच्छे हो जाओगे, आपके रिसोर्सेज अच्छे होंगे, आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से वर्क करेगी, और आपका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने भी टॉप परफॉर्मर्स है ना, मृदुला, पायल, पूर्णिमा, प्रियांशी, शिवानी, पूजा, ये लोग ना मेरे से कभी भी कस्टमर के रिगार्डिंग मेरे से नहीं पूछते। सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट में जो चैलेंज आता है ना, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए गाइडेंस लेते हैं। आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप जब टॉप परफॉर्मर्स में पहुंचोगे, जिस भी टाइम पे वो होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक ही चैलेंज रहेगा आपके साथ, दैट इज योर माइंडसेट। माइंडसेट एक ऐसी चीज है, मेरे लेवल पे भी मैं बता रहा हूँ, ऑल्दो मुझे तो अब इतना जरूरत नहीं पड़ती है,
बट माइंडसेट एक ऐसी चीज है कि जो कभी कभी एक इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई नहीं पूरा कर पाता, उसके लिए मेंटोर की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। उसके लिए मैनेजर, टीचर, ट्रेनर चाहिए ही चाहिए होता है, ताकि उस माइंडसेट से उसको निकाल सके। लास्ट मंथ की बात है, पूनम हमारे साथ है। पूनम की क्या हुई थी कि उसकी ना सेल्स मतलब थी, उसके पास थी ऑलरेडी, लिंक भी दिया हुआ था, लेकिन कस्टमर्स ने ना पे नहीं किया था। और वो कह रही थी कि सर मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा। उसकी सिर्फ एक सेल बच रही थी कॉन्क्लेव क्वालिफाई करने की, और सिर्फ उसको माइंडसेट की दिक्कत आई थी, और मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके माइंडसेट के ऊपर वर्क किया था। आप मानोगे नहीं, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, जिस टाइम उसने मेरे को मैसेज किया था ना, विद इन 7 मिनट उसकी फर्स्ट पेमेंट आई थी। विद इन हाफ एन आवर उसकी सेकंड आ गई थी। आफ्टर 1 आवर उसकी थर्ड आ गई थी, जहां उसकी एक पेमेंट नहीं हो रही थी। सिर्फ माइंडसेट क्लियर करके उसकी 3 पेमेंट्स एकदम आ गई। इट इज ऑल अबाउट योर मेंटालिटी। आपकी मेंटालिटी क्या है? इफ इट इज पॉजिटिव देन यू विल हैव द पॉजिटिव आउटकम्स, बट इफ इट इज नेगेटिव देन यू विल हैव द नेगेटिव आउटकम्स। So you have to work always on your positive mindset, continuously, consistently, every single day, every single minute। आपको अपने माइंड पे वर्क करना है, और उसी के लिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि ये साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग आपको होनी चाहिए। यस सर, वेरी ट्रू, इट्स ऑल अबाउट हाँ आर पॉजिटिव माइंडसेट, करेक्ट। मैं अभी जीरो पे हूँ, बट कोई मुझे पूछेगा कि मैं बोल दूंगी कि मेरी अर्निंग कितनी है, मैं ये देखती हूँ कितना आगे जाना है, ये फोकस है मेरा। ठीक है शिवाना, दैट इज योर कॉल। आप जैसे चाहें वो चीज कर सकते हैं। कल से नहीं है नबीला, कल से नहीं है। कल तो आई गेस कोई भी सेशन नहीं है। कल मतलब लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जो 7 PM वेबिनार होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। परसों फर्स्ट आरएम ट्रेनिंग होगी, वो भी नाइट में होगी। फिर मंडे से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है मैं संडे से भी कर दूं, बट मेरे मन में मंडे से ही है कि मैं मंडे से रखूं। तो सर आई एम वर्किंग ऑर्गेनिकली बट लीड्स कम ऑन इंस्टाग्राम ओनली। कोई बात नहीं शीतल, कोई बात नहीं। मेरे से कनेक्टेड रहो। मैं इधर अगर मीटिंग में स्वप्ना बैठी है, शीतल, आप दोनों को मैं कह रहा हूँ, स्वप्ना से तो मेरी बात हुई थी, उसको मैंने पर्सनली कहा था कि मेरे से कनेक्टेड रहो ऑर्गेनिकली ना। थोड़े टाइम तक जब तक आप बिल्ड कर रहे हो चीजें, थोड़ा सा आपको रहेगा। एक बारी सब कुछ बिल्ड हो गया ना, फिर कभी भी ये दिक्कत नहीं आती। सर लीड नहीं आ रही, अरे यार। अभी काम चालू कहाँ हुआ है जो लीड आएगी? काम कल से चालू है यार। सर मुझे भी आपसे बात करनी है, कॉल कब करें? मैं अपना फोन कर रहा हूँ स्विच ऑफ इस मीटिंग के बाद। ऐसी की तैसी तुम लोगों की। मेरे को जीने नहीं देते हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए। 5-5 बजे सुबह के कॉल आ रहे हैं लोगों के। और मेरे को क्या है ना, इतनी ज्यादा हैबिट पड़ गई है ना, मैं ऐसे उठा एकदम नहीं हूँ। मैं कहा कॉल कौन कर रहा है इस टाइम, मैं उठाया। सर मैंने अभी अभी स्टार्ट किया, क्या करना? मैंने कहा भाई सुबह 5 बजे पूछना है तेरे को ये मेरे से, तो बाद में नहीं पूछ सकता। मैंने कहा, फोन और देखा है, वो कौन सा हेरा फेरी में, फोन फेरी में, सेम वही वाला मेरे अंदर चल रहा। बिल्कुल। इतना भी मत परेशान करो यार। वैसे तो अब मैं ऐसे ही कह रहा था, अब मेरे को आप लोग परेशान नहीं करते। जब से अंकित सर ने बोला है कि सर को ज्यादा मत कॉल्स किया करो, तब से तो नहीं आती है। तो बहुत बढ़िया, अब तो मेरे को इतना नहीं आता है। बट हाँ, मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड हो तो यार अपनी ना, उसमें मैं कुछ अलग नहीं बता दूंगा, मैंने सब कुछ ट्रेनिंग्स में बताता ही हूँ। अगर आप ट्रेनिंग्स को ही देखते रहोगे ना, और ध्यान रखो, रेपिटेशन करनी पड़ेगी, बार बार उनको देखना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। एक ट्रेनिंग में मैं 100 बात, 1000 बातें बताता हूँ, आपके दिमाग में हो सकता है 50 जा रही है, 30 जा रही है, इंप्लीमेंट आप 1 या 2 कर पाते हो। जब आप दूसरी बार उस ट्रेनिंग को देखोगे ना, तो फिर से आपके अंदर आएगा कि अच्छा ये चीज मिली।
फिर तीसरी बार भी देखोगे तब थर्ड टाइम आएगा कि अच्छा चलो इसको इम्प्लीमेंट करो। तो ये सारी चीज हो। लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को भी वर्किंग स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, बस आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आर दी आंसर्स आप ले लो। आप हमारा रिचार्ज पावर हो हैं बेटे। मेरे को भी कर दो कोई रिचार्ज, मुझसे भी पूछो। पूछो इस दुखियारी से। मुझसे कोई नहीं पूछता सर आप कैसे हो। अच्छा पता है क्या, एक चीज बताता हूँ बहुत फनी चीज। ईशु बैठा है यहाँ पे। ईशु मेरे से पर्सनली बहुत कनेक्टेड है। मेरे को ना एक दिन फोन करता। उस दिन ना हमारे मंथ का रेवेन्यू थोड़ा डाउन हुआ था, ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा। तो इसने ना मंथ एंड में रात को 11:30 बजे या पता नहीं 12 बजे मेरे को फोन करता। कहता सर, मैं कहा इतनी लेट क्यों कॉल कर रहा है, इतनी लेट मतलब यूजुअली जो वर्किंग आईबीसीज है वो नहीं करते, उन्हें पता होता है। तो कहता है सर, अरे बोला भी ऐसे मुझे लगा मैंने कहा पी रखी है इसने। मैं कहा भाई ये दारू पी के फोन कर रहा है मेरे को। सर, मैं कहा हाँ ईशु। सर सुनो। मैं कहा आप बोलो। सर आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो सर। मैं कहा अरे भाई, दारू पी के बात कर रहा है कह रहा नहीं नहीं सर मैं अप्रिशिएट कर। मेरी इतनी हंसी आई। अच्छा फिर उसने ना ऐसे ही सेकंड टाइम पे किया, रात को ही उसी सेम टाइम किया। मैंने कहा भाई ये रहा साला हंस रहा है। रात उस नेक्स्ट मंथ भी उसने मेरे को यही किया, कहता सर आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो सर। मैंने कहा भाई तो अगली बार से दारू छोड़ के मेरे को फोन चिल रहेंगे यार। इस मंथ ना मेरा मन है बहुत, मतलब हंसते खेलते ट्रेनिंग्स करेंगे। लास्ट मंथ ना थोड़ा हाइपर हो गए थे चीजों में सर, एक दिन लाफिंग का भी सेशन रखिए, फ्रेश हो जाएंगे सब। कपिल शर्मा को बुला लेता हूँ पायल मैं ना। उनको कहता हूँ सर आओ जरा मेरी टीम में ट्रेनिंग दो। बहुत बढ़िया। मगर वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग पता है सामने होते ना, फिजिकली प्रेजेंट होते, मेहनत तो मैं करवाता ही नहीं कहीं से कहीं तक। बोलने के लिए मैं बोल देता हूँ मेहनत मेहनत। जिन लोगों ने मेरे साथ सामने सामने रह के काम किया है ना उन्हें पता है मैं बहुत ऐश करवाता हूँ। बहुत। मैं खुद अय्याश हूँ। मैं खुद घूमता फिरता रहता हूँ। मैं इतना फनी वे में वर्क करवाता हूँ ना, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर। आपको लगेगा कि भाई मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, मतलब खेल कूद में काम होने लगे। बस यहाँ नहीं लोड डालने का। लाइफ पहले ही झंड है, और ज्यादा झंड मत करो उसको। खुश रहो अपना। सब होएगा सब। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो ना, इस प्लेटफॉर्म ने लोगों को उनकी लाइफ्स दी हैं। आप सोचो ना, अंकित सर आशुतोष सर ने तो चलो ये फाउंडर ही रहे। अंकित सर ले लो, जो लोग पुराने हैं ना वो जानते हैं। अंकित सर पहले नहीं थे इन्फ्लुएंसर, अभी जनवरी से स्टार्ट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है यहीं से बने, बिल्कुल जीरो पे स्टार्टिंग से देखा है मैंने उनको। मैं तो अब बता भी नहीं सकता, एक टाइम पे तो मैंने ऐसे थोड़ा सा काइंड ऑफ, मतलब उस स्टेज पे भी देखा जब उनकी हैवी थे, बहुत ज्यादा वेट हैवी था, मतलब डिप्रेशन काइंड ऑफ चल रहा था। यहीं से एकदम बनते गए। आपके माइंड पे है। जो आपने सोच लिया, जो आपने कंसीव कर लिया, जिस पे आपने बिलीव कर लिया, वो अचीव होगा। अगर किसी ने ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बाउंस बैक सेशन अटेंड किया हो या सुना हो, तो विवेक सर बोलते हैं कंसीव, बिलीव, अचीव। ये करके उसके अंदर ना एक होता है, मतलब ये सबकॉन्शियस प्रैक्टिस होती है कि आप अपने माइंड में कंसीव करो उस चीज को, ऑटोमेटिकली बिलीव होगा और वो चीज ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगी। पर देखा होगा अगर बाउंस बैक सेशन अटेंड किया होगा ना, सर बोलते हैं आई कैन, आई विल बाउंस बैक। तो ये एक्चुअल में बता रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है ना, अगर आप इसको रेगुलरली रिपीट करते रहोगे ना, आपके जो भी चैलेंजेस आते हैं, आप हर बार उसके बाद ना आपके माइंड में कहेगा बाउंस बैक, बाउंस बैक। आप ऑटोमेटिकली अपने स्टेज पे आ जाओगे बस। एंजॉयड दिस सेशन अलॉट। हाँ जी। एनर्जी बहुत ज्यादा है विवेक बिंद्रा सर की, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। मैंने बहुत ट्रेनर्स के साथ वर्क किया है, बड़े बड़े बिजनेस कोचेस के साथ गया हूँ, बट मैं सच्ची बता रहा हूँ, एज अ, मैंने मतलब एज अ ट्रेनर तो किसी की नहीं देखी।
जितनी एनर्जी विवेक से 3 दिन का लाइव सेशन करते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। आप अपना खाना पीना भूल जाओगे, लेकिन इस लेवल का फोकस, इस लेवल का फोकस वो बिल्ड करवा देते हैं, खतरनाक। सर ऑफिस आ सकते हैं क्या? क्या करोगे ऑफिस? अच्छा, ऑफिस आके वर्किंग करना है। चलो, आप तो पास ही रहते हो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारे ब्रांच ऑफिस में अलाउ होता है एफिलेट्स को आना। अगर आप ईस्ट दिल्ली के आसपास हो ना तो आ सकते हो, लेकिन छोले पूड़ी लेके आना। हाँ, ये सर्विस भी है। अगर आप ईस्ट दिल्ली के आसपास हो तो आप ईस्ट दिल्ली वाले ऑफिस में आ सकते हैं। हाँ हाँ, मैं वहीं तो बैठता हूँ। दिव्यांशु सर, अंकित सर वहीं होते हैं, एफिलेट्स आते हैं वहां पे वर्किंग करने, तो आप आ सकते हो ऐसे। हेड ऑफिस नहीं जा सकते, हेड ऑफिस में अलाउड नहीं है। ब्रांच ऑफिस में आ सकते हो, जिधर मैं बैठता हूँ, जो दिल्ली में। गुजरात में भी ब्रांच खोल दो सर, लाओ पैसा दो, अभी खोलते हैं। ब्रांच खोलने से नहीं होता, ब्रांच में हमारे जैसे लोग होने चाहिए, तब चलेगी ब्रांच। सर जामनगर से दूर हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा, कोई बात। चलो ठीक है, ठीक है। मस्त आज का सेशन, बड़ा इंफॉर्मेशन तो कम थी लेकिन एंजॉयमेंट ज्यादा था। ठीक है, चलता है, अभी स्टार्टिंग है। इस मंथ वैसे भी हम खतरनाक उखाड़ने वाले, बहुत बड़े लेवल पे। तो सबके सब लोगों से कह रहा हूँ, एक बार ना मेरे को चैट बॉक्स में दिखा देना कि हाँ भाई आप विलिंग हो, क्योंकि इस मंथ ना मैं एक्सट्रीम डिसिप्लिन में रहने वाला हूँ। एक्सट्रीम डिसिप्लिन होने वाला है मेरा। जो भी मेरी लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस थी, मैंने उनको कहा है कि अभी 1 महीने बाद बात करूंगा। बिल्कुल रेडी। जल्दी। फायर 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 फायर, सुबह विजय सर। सुबह विजय सर, ओके। सर रसोगुल्ला चिला क्या है? मेरे को नहीं बंगाली आती। हिंदी मसा मसा आई है मैनू, तो विद हाई एनर्जी इंशाल्लाह, जरूर, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंशाल्लाह मीन्स वो होता है ना कि समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल, बट हाँ वी एक्सपेक्ट कि वो हो जाएगा, सो वी से इंशाल्लाह, है ना? यही होता है। यस 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 यस, कि जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो पॉसिबल है वो उसके लिए क्या बोलते हैं? माशाल्लाह या सुभान अल्लाह? माशाल्लाह माशाल्लाह। सो 50 lakhs, 50 lakh इन अक्टूबर। माशाल्लाह। बिल्कुल। चलो ठीक है, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, टेक केयर। बिल्कुल जोर शोर से लग जाओ लीड्स पे। अच्छा, एक चीज और, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई। अगर आपको ना फीमेल लीड्स चाहिए और आप चाह रहे हो कि मुस्लिम फीमेल लीड्स अगर आपको चाहिए और हाउसवाइफ वाली अलग अलग, तो एक बारी ना जो नंबर मैं दे रहा हूँ उस पर बस टेक्स्ट कर देना कि आपको चाहिए। अभी एकदम से लीड्स नहीं मिलेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको देने में, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम फीमेल लीड्स नहीं देते थे, बट अब से हम फीमेल लीड्स भी दे रहे हैं। जो न्यू कमर्स हैं वो नहीं करेंगे अभी। अभी आप लोगों की ट्रेनिंग है, जो ऑलरेडी 1 मंथ पुराने हो गए हैं, लीड्स ले रहे हैं और फीमेल लीड्स लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ। कहाँ गया यार नंबर प्रिंस तेरा? यार ठीक है। वेट 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 वेट। रसगुल्ला चलेगा क्या? रसगुल्ला दौड़ेगा। मैं बहुत, अब वैसे मैं स्वीट्स नहीं खाता, लेकिन मेरे घर में 1 किलो मिठाई आए और आधे घंटे से ज्यादा चल जाए तो मेरा नाम करण मेहरा नहीं। बट अब नहीं खाता हूँ। अब मैंने शुगर कंट्रोल कर लिया अपनी एक्सट्रीम लेवल पे। शुगर हमें खानी भी नहीं चाहिए, हमें इमोशनल बनाती है शुगर। एक मिनट बताना, स्क्रीन 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 कहाँ गई? वेट। मैं बहुत खाती हूँ तो मोटी हो जाएगी तो फिर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आप सभी लोग ले लो, अगर आप अभी नहीं भी कर रहे ना कोई बात नहीं है। इनको कनेक्ट करना सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे। अभी फीमेल लीड्स के लिए, अगर आपको फीमेल लीड्स चाहिए, ओनली फीमेल, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हाय। और आपकी कितनी लीड्स की रिक्वायरमेंट है वो, लेकिन कौन करेगा? जिन्होंने ऑलरेडी अभी वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है और उनको फीमेल लीड्स चाहिए। बीट कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम गर्ल्स की चाहिए, या फिर आपको ऑन एन एवरेज हर एक, मतलब मिक्स लीड्स भी चाहिए, मिक्स फीमेल्स की लीड्स चाहिए, वो भी मिल जाएगी। तो बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं पिक करते हैं। ठीक है। आई गेस सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। इसको याद रखना, 8 तारीख, 10 तारीख, 15, 17, 22, 24, 29, 31, ये दिन हमारा क्या कहते हैं, Q&A सेशन रहेगा। हाँ, तो ये दिन Q&A सेशन रहेगा। Q&A को अच्छे से समझ के, मतलब क्लाइंट्स के लिए जितने भी वो सारी चीज रहेंगी, उनको Q&A में बिठाना है आपको। प्लीज रिपीट दी डेट्स। अरे यार, 8, 10, 15, अरे भाई सुनो, इस महीने के हर वेंसडे और फ्राइडे, बस। मेरे को भी नंबर बढ़वा रहे हैं तुम लोग। सर वो बोलता है कि इंटरेस्ट नहीं है, बोलते हैं लीड्स कौन है। मेरे से कनेक्ट करो अदनान आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। टेक केयर एवरीवन, टेक केयर। गुड नाइट।